चाहे हर चीज का उनका उद्देश्य। देखिए, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं अतीक और रहमान, लेकिन अगर मंदिरों पर अगर अटैक किया जाएगा तो सवाल उठना लाजमी है। ठीक है, अगर ये बात अब धनंजय जी, अब सरकार के रवैये की अगर बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो जरा ये बता दीजिए कि आखिर सरकार के पास में क्या इस तरह के पहले कोई इंटेल थे? अगर थे तो उसको लेकर क्या कोई एहतियाती कदम उठाए गए थे? अगर नहीं थे तो अभी तक की कार्रवाई में आखिर क्या बातें सामने आती हैं? यहाँ पर तो पुलिस की भूमिका भी स्पष्ट तौर से सवालों के घेरे में है। नैना जी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लेकिन बात इस तरह से नैना जी, इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे आप, कहते हैं ना, कहो कबीर कैसे हो, रहीम कैसे हो, केर बेर के संग, हम जब लिपटम चाहत है तुम फाड़त हो अंग। एक जितने हम लिपटते गए उतने सिमटते गए, ये इतिहास है। और इतिहास की सच्चाई है। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जैसे जैसे हिंदू आबादी सिमटती घटती गई, वैसे वैसे उसका आकार सिमटता चला गया। आज ये घटनाएं एक सोची समझी मानसिकता का परिणाम है, एक सोची समझी मानसिकता का परिचायक है। सरकार के सरोकार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाज के सरोकार से। समाज का सरोकार, अगर आज के चैनल पर बैठ करके लोग कहते हैं कि उस समय ये हुआ था, उस समय हुआ था, आज की मंदिर की इस घटना की नहीं, लेकिन धनंजय जी, दानिश कुरैशी बोल रहे भाई सरकार की भूमिका और यहाँ के प्रशासन की भूमिका भी तो महत्वपूर्ण हो जाती है ना। आखिर उनकी जवाबदेही क्या है? सरकार की बिल्कुल भूमिका है। और बिहार में सरकार की स्थिति है कि सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया है। और बॉर्डरिंग एरिया की क्या हालत है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और बहुत सी बातें नैना जी, आपके रिपोर्टर्स भी आपको बता पाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार से आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जहां भी घटनाएं होंगी, दानिश जी, उसके सरकार की जिम्मेवारी होगी और उस सरकार उसको माकूल जवाब देगी। और अगर सरकार सरोकार नहीं रखेगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। और आप उठा करके देखिए, समाज की जिम्मेवारी है। और मंदिर जो है हिंदुओं के मन के द्वार है, उन मन के द्वार पर लगातार हमला हो रहा है, संघातक हमले हो रहे हैं। और इस पातक और संघातक हमलों का जवाब देना पड़ेगा। और समाज को संबल और समर्थ बनाने के लिए एकत्र होकर खड़ा पड़ना पड़ेगा। और खास करके थ्रेट है, बहुसंख्यक समाज के लिए थ्रेट है कि देख बढ़ती हुई आबादी आज चिंता का विषय बन चुकी है। और जैसे एक पर्टिकुलर आबादी, बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय बन चुकी है। हम भाईचारा का मतलब नहीं, लेकिन धनंजय जी, दानिश कुरैशी के भी सवाल को जरा सुनिए। भाई विपक्ष में है तो उनका सवाल पूछने का अधिकार है, जरा जवाब भी दीजिए। वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो तंबू लगाए गए थे, जिन लोगों ने उन्हें उखाड़ा है, उन पर कार्रवाई क्या की गई है, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, उनके सवाल भी जरा सुनिए। आप नेहा जी, इन्हीं लोगों पर जब कार्रवाई होती है, जब इन पर बुलडोजर चलता है, जब इन पर सरकार कार्रवाई करती है, तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं। 10 सेकंड मुझे आप ये बताइए कि वो जो तंबू लगे थे, क्या वो प्रशासन की इजाजत से लगे थे? अगर इजाजत से लगे थे तो फिर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? हाँ। और अगर इजाजत से नहीं लगे गए थे तो क्या इसका आशय क्या था ये लगाने का? इन सारी चीजों पे बात होनी चाहिए, इसका क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आना चाहिए। क्यों? लेकिन दानिश कुरैशी भाई, होली मिलन समारोह, वहां पर इस तरह के तो कई आयोजन होते हैं, इस तरह के तो कई आयोजन होते हैं। रंग खेलने के लिए भी आप देखिए, आप कहीं पर भी टेम्पररी, अगर टेम्पररी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुनिए, स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुनिए, टेम्पररी स्ट्रक्चर प्रशासन की अनुमति, जवाब तो सुन लीजिए आप। और अगर अनुमति ली गई है तो प्रशासन ने उनकी सुरक्षा निश्चित क्यों नहीं की? और अगर अनुमति नहीं ली गई, दानिश ये कहना चाहते हैं कि आप प्रशासन के भरोसे ही आप रह सकते हैं, बाकी जो समाज है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक समाज निरंकुश हो चुका है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्रशासन ही सिर्फ बचा सकता है। और प्रशासन जब उस समाज पर जो अवैध निर्माण जब बुलडोजर चलता है, अवैध लोगों पर लिया जाता है, ठीक है। नहीं, लेकिन बार बार सवाल तो यही खड़े होते हैं ना दानिश कुरैशी, बार बार सवाल तो यही खड़े होते हैं कि अगर इस तरह से जब एक के बाद एक घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल क्यों नहीं होंगे?